हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ए फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट द वैल्यू ऑफ f0, f of 7, f of माइनस 3। ठीक है, आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। आपको f of 0, f of 7 एंड f of माइनस 3 निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। f सबसे पहले लिखेंगे f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 5। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको निकालना है f of 0। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट है f of 0 निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड x को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ, तो आपका f of 0 बन गया। ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी रिप्लेस करते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी सेम रिप्लेसमेंट करनी है। यहाँ पे आपने x के बदले 0 लिखा, तो राइट हैंड साइड में भी x के बदले क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, 2 इंटू 0 माइनस 5। ठीक, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 माइनस 5 इज माइनस 5। सो f of 0 आपका निकल गया माइनस 5। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब आपका सेकेंड पार्ट है, आपको निकालना है f of 7। ठीक है, f of 7 निकालना है। जो भी आपको f0, f7 और f माइनस 3 निकालना है, आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 5 जो दिया हुआ है, आपको इसको देखना है और इसी में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब आपको f7 निकालना है, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर आपको 7 चाहिए। तो आपने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर x जो था उसको रिप्लेस किया 7 के साथ। अब राइट हैंड साइड में भी x जो है उसको रिप्लेस करेंगे 7 के साथ, तो 2 इंटू 7 माइनस 5। ठीक है, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 14 माइनस 5, सो दैट विल बी 9। तो f of 7 कितना निकल गया आपका, 9। क्लियर। थर्ड पार्ट है f of माइनस 3 निकालना है, f माइनस 3, सो दैट विल बी इज इक्वल टू, इसको देखना है 2x के बदले माइनस 3 लिखना है, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, सो दैट विल बी माइनस 6 माइनस 5, सो दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस 11। सो देयरफॉर आपका f ऑफ माइनस 3 क्या निकल गया, माइनस 11। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका फंक्शन t है विच मैप्स फ्रॉम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, is defined by Tc is equal to 9c divided by 5 plus 32. ठीक है, now here c is temperature in degree Celsius। ठीक है, और Tc क्या निकल जाएगा, temperature in degree Fahrenheit। ठीक, तो अगर आपका क्वेश्चन है, आपको T0 निकालना है, T28 निकालना है, T माइनस 10 निकालना है। T0 अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो, देखो c के बदले क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स, और अभी मैंने बताया c क्या है आपका, टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस अगर दिया होगा आपको टेम्परेचर, तो T0 मीन्स T0 इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपको अगर 0 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है इन सेल्सियस में, तो अगर आपको बोला जाए फ़ारेनहाइट्स में निकालिए, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट्स में निकालिए, तो आपका आंसर क्या होगा, T0 जो भी निकलेगा दैट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए करते हैं। Tc दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट का Tc दिया हुआ है आपको 9c डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। आपको निकालना है T0। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अब c के बदले आपने रिप्लेस किया 0 के साथ, तो राइट हैंड साइड पे भी जहां आपको c दिखेगा वहां पर आप उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। 9c लिखा हुआ था और c के बदले हमने भी 0 लिख दिया, अपॉन 5 प्लस 32। सो दिस इम्प्लाइज T0 कितना आ गया आपका, दिस इज 0 डिवाइडेड बाई 5 इज 0, 0 प्लस 32 इज 32। दिस इज योर आंसर। That means, now this equation means
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। C क्या था आपका? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और TC क्या है आपका? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, D फॉर डिग्री एंड C फॉर सेल्सियस। TC क्या था आपका? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड आप खुद कर लेंगे, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड इज T-10 निकालना है, ठीक है। इस बार फिर से आपको मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ, आपको जो भी वैल्यूज़ पुट करनी है वो इसमें पुट करनी है, TC में, ठीक है। T-10 निकालना है, तो C के बदले -10 लिखा है, तो इधर भी C के बदले -10 लिखेंगे। तो 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ठीक है। तो 5 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इज -18 प्लस 32, सो दैट विल बी इज इक्वल टू, तो कितना आ गया? 14, ठीक है। तो T-10 कितना आ गया? 14, ठीक। चलिए अभी इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? द वैल्यू, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है? द वैल्यू ऑफ C, ठीक है। आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212। पहले 3 पार्ट्स में आपको C दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर C0, C28, C-10 दिया हुआ था, आपको TC निकालना था, दैट मीन्स T0, T28 और T-10 निकालना था। अब इस क्वेश्चन में आपको TC दिया हुआ 212, आपको क्या निकालना है? C निकालना है, ठीक है। आपको गिवन है TC 212, ठीक है। नो TC है क्या आपके पास? आपको गिवन है 9C/5 प्लस 32, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज TC के बदले हम लिखेंगे 9C/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212, ठीक है। ये TC आपको गिवन था, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 9C/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32, सो दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज आपके पास आ गया 9C डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 180। आप क्या करेंगे? क्रॉस कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज 9C is equal to 180 multiplied by 5. This implies 9C is equal to 900, ठीक है। This implies C कितना आ गया आपके पास? 900 divided by 9, so that is equal to 100. Therefore C आपका कितना निकल गया? 100. दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आपको TC 212 दिया हुआ था, आपको C निकालना था, ये आपका आंसर है। C इज इक्वल टू 100, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। अब इन तीनों पार्ट्स में जो आपको गिवन है, आपको इन तीनों में रेंज निकालनी है, ठीक है। डोमेन नहीं निकालनी है, सिर्फ रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या था? हमने पढ़ा था रेंज क्या था? सेट ऑफ ऑल द y वैल्यूज़, सभी y वैल्यूज़ जो आएंगी कब? जब x को हम पुट करेंगे fx में, तो जो भी y वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी क्या होंगी? रेंज होंगी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। fx दिया हुआ है आपको, fx दिया हुआ है 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको ये गिवन है जो भी x की वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन 0 होंगी, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन है आपको x की वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन 0 ही लेनी है इस फंक्शन में, ठीक है। अब x की वैल्यूज जब आप ग्रेटर देन 0 इसमें पुट करोगे तो y कितना आएगा? दैट विल बी द रेंज, ठीक। अब हम क्या करेंगे? हमें x तो गिवन है ग्रेटर देन 0, इसी से हम y बनाने की कोशिश करेंगे। y fx आपको पता है fx क्या होता है? y होता है, y इज इक्वल टू fx होता है। तो दैट मीन्स इस x से हम ये वाली पार्ट बनाने की
कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट में आप देखिए x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। आपके पास आ गया 3x ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, ठीक है। अब 3x के साथ आप देखिए 3x के साथ माइनस भी है, तो हमें यहाँ पर माइनस भी बनाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर देन होगा तो वो लेस देन बन जाएगा। अब अगर मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -3x लेस देन -0 कितना होता है, 0, ठीक है। तो अब इतना पार्ट तो बन गया हमारे पास -3x, अब हमें 2 चाहिए, वो भी प्लस का, ठीक है। तो हम दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक। तो जब आपने 2 ऐड किया तो यहाँ पर -3x + 2 लेस देन 0 + 2, आपने इधर भी +2 किया, इधर भी +2 किया। आप इसको 2 पहले लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको 2 - 3x दिया हुआ है। सेम वैसे ही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 2 - 3x लेस देन 0 + 2 इज 2। अब 2 - 3x था क्या आपका, 2 - 3x किसके बराबर था, y के बराबर था, तो दैट मीन्स y की वैल्यूज निकल गई क्या, लेस देन 2। समझ में आ गया। जब x ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे इसमें तो आपका y हमेशा 2 से कम आएगा। अब y वैल्यूज क्या थी आपकी, रेंज, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 1 2 इस तरफ क्या है, 0 से कम चलते जाएंगे तो -∞ की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब ये बोल रहे हैं 2 से आपने क्या करना है, 2 से छोटी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। कहाँ तक चली जाएंगी, 2 से छोटी वैल्यूज -∞ तक, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, अगर हमने इसी को इस इनइक्वालिटी को इंटरवल्स में लिखना होगा तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 2 से छोटी वैल्यूज लेनी है, कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक जाएंगे, ठीक है। तो लेस देन का साइन है, इक्वालिटी नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या आ गई, -∞ टू 2। समझ में आ गया, ये समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया। 2 से छोटी वैल्यूज लेनी है और इन्फिनिटी तक जाना है, तो 2 से छोटी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक, और लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं था, सिर्फ लेस देन का साइन है, तो इसलिए ओपन इंटरवल आया। समझ में आ गया। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू x² + 2, x इज ए रियल नंबर, ठीक है। अब x बोल रहे हैं, ये fx दिया हुआ है, x बोल रहे हैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी रियल नंबर पुट करने के बाद जो भी fx आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू fx। तो x की वैल्यूज, x कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे जब आप, जो भी y निकलेंगे वो आपकी रेंज होगी, ठीक है। तो अब आपको ये दिख रहा है x² + 2। अब इस इक्वेशन में अगर आप नेगेटिव रियल नंबर्स भी डालेंगे वो भी पॉजिटिव आते चले जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो वो भी पॉजिटिव आते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको x² दिया हुआ है, आप इसको लिख लेंगे x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपका जो x² है वो 0 आ सकता है या 0 से बड़े नंबर्स आ सकते हैं, ठीक। अब मैंने आपको बोला ये जो x की टर्म्स में आपके पास इनइक्वालिटी आती है, इसको हम कोशिश करेंगे ये वाला पार्ट बनाने की, ठीक है। x² तो आपके पास है, आपको क्या करना है, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो x² + 2 बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो आपके पास आ गया x² + 2। अब ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगी। तो इस तरफ भी 0 + 2, तो आपने इधर भी +2 किया, इधर भी +2 किया। सो आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज x² + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² + 2 किसके बराबर था, y के, तो y निकल गया आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब देखिए y मीन्स रेंज निकल रही है, ठीक। ये आपका 2 है, इस तरफ 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे, 2 से बड़े बड़े नंबर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, 2 से बड़े बड़े सभी नंबर्स जितने भी आएंगे वो सभी क्या होगी, रेंज होगी। तो अगर आपको रेंज लिखनी है इसकी और इंटरवल्स में लिखनी है तो रेंज क्या आ जाएगी, 2 से लेके कहाँ तक जाना है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है। अब बात करते हैं इंटरवल कौन सा लगेगा।
ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी का साइन भी है, तो इंटरवल 2 के साथ कौन सा लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। और इन्फिनिटी तो कभी भी आप क्लोज नहीं इंटरवल डालते हैं, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपकी रेंज हो गई, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया, सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी है। चलिए अभी थर्ड पार्ट करते हैं इसका। आपका थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। तो एक्स कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करेंगे तो वाई जो आएगा दैट विल बी द रेंज। अब सीधा सीधा एक्स दिया हुआ है, ठीक है, आप एक्स क्या पुट करेंगे, सभी रियल नंबर्स पुट करेंगे, तो वाई क्या आता जाएगा, वाई भी सभी के सभी रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि है ही एक्स दिया हुआ है, एक्स के साथ +1 या डिवीजन में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिंगल एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो एक्स आप कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे, वाई भी वही रियल नंबर आता जाएगा, ठीक है। अगर आपने x1 पुट किया, वाई भी 1 आ गया, अगर आपने x2 पुट किया, वाई भी 2 आ गया, x-1 पुट किया, वाई भी -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से सभी रियल नंबर्स पुट करेंगे तो y भी सभी रियल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी डोमेन, यहाँ पर डोमेन क्या है, x की वैल्यूज वो रियल नंबर है, तो y भी क्या बन जाएगा, y जो बनेगा वो भी क्या आता जाएगा, आपके पास सभी रियल नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी रेंज क्या निकल जाएगी, y की वैल्यूज क्या होती हैं, रेंज होती है, तो रेंज विल बी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया, थर्ड पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस खत्म हुआ। आई होप आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा रिलेशन एंड फंक्शन। अब आप लोग ये सभी एक्सरसाइजेज खुद सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। आप ये सब खुद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।